सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for success, and you are watching Short Trick and Shortcut. Okay, so and the topic of today's short trick reasoning is short trick of coded inequality. हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। छोटा सा सेशन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है आपके सामने। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस। शॉर्ट ट्रिक जो ये है, इसमें आपको पता होगा कि कोडेड इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंकिंग एग्जाम के हिसाब से। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सी 5 क्वेश्चन फ्रॉम कोडेड इनइक्वालिटी। एक बात के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ है, इफ यू हैव नॉट डन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, देन आल्सो यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। हियर यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। इट इज you will get the question like this in examination, like in bank exams you can get the basically in pre-examination, if you talk about SBI PO pre or mains, any of that you can get the question like this. Okay, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनइक्वालिटी में ग्रेटर, लेस और इक्वल होता है, बट हियर दे आर यूजिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेटर, लेस एंड इक्वल, they substitute that greater, less and equal with some symbols. Like here P copyright Q means P is smaller than Q. P copyright Q का मतलब, इसका मतलब लेस देन के लिए उन्होंने कॉपीराइट सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे ही उसके बाद दे विल प्रोवाइड सम स्टेटमेंट विद दैट कोड एंड देन फाइनली दे विल प्रोवाइड कोडेड कंक्लूजन। ओके, सो बेसिकली जब भी बच्चा इस क्वेश्चन को करता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि चूंकि एग्जाम ऑनलाइन है, देन दे यूज टू राइट ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑन पेन, विद द हेल्प ऑफ पेन ऑन पेपर। और जब आप पेपर पे लिखते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और फिर स्टेटमेंट को डिकोड करना, कंक्लूजन को डिकोड करना, देन इट टेक्स टाइम। ये प्रोसेस टाइम लेता है। ओके, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ द शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सा है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, कान में ईयरफोन डाल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में आता, यू कैन गो बैक। ओके, वापस आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि आपको पता है कि दीज सिंबल्स आर इनइक्वालिटी सिंबल्स। यहाँ इक्वल की बात करें या फिर हम लेस देन इक्वल टू की बात करें, आगे हम ग्रेटर इक्वल टू की बात करें या ग्रेटर देन की बात करें या फिर लेस देन की बात करें, दीज सिंबल्स ये इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं। और अब हमें क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन हमने अभी पढ़ा था उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन सभी सिंबल्स पर, जैसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, पी कॉपीराइट लिखा हुआ था, उस हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आगे देखिए, पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी ये बॉक्स आप बनाएंगे, इसमें जो प्लेसिंग है, यहाँ पे ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वहां ग्रेटर और इस जगह पे लेस देन होना चाहिए। फिर उसके बाद 4 एरोज आप देख रहे होंगे, जैसे एरो की बात करें, यहाँ 4 एरोज अगर आप देखें तो ये एरो इनसाइड आउट, अंदर से होके, इक्वल से होके बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब देखिए 2 एरो और आपको बनाने होंगे जो कि अपसाइड डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एरो अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ हमने 2 एरो ड्रॉ किए हुए हैं। क्लियर? अब ये जो एरो है, बेसिकली दीज एरो डिनोट्स पाथ, और ये तब मदद करेंगे जब आप कंक्लूजन निकाल रहे होंगे। ओके, अब हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और सिंबल अलॉट करते हैं। क्लियर? पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पी कॉपीराइट क्यू मींस पी इज स्मॉलर देन क्यू। पी कॉपीराइट क्यू का मतलब है पी छोटा है क्यू से। तो अब आप देखें कि यहाँ स्मॉलर देन रखा हुआ, तो इस जगह पे हमें कॉपीराइट सिंबल को रखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉपीराइट सिंबल को पुट कर दिया। अगले की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है, पी परसेंट क्यू का मतलब है पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू से ग्रेटर है, तो उस हिसाब से हम यहाँ ग्रेटर की जगह पे परसेंटेज को रख देंगे। अब अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे क्विकली। अगला कहता है p hash q means p is equal to q. It means it is saying that p hash q means p equal to q. P is equal to q. So at the place of equal we have to put hash symbol. So here we are putting hash symbol. तो hash symbol को वहां रख दिया। अगले इंस्ट्रक्शन को भी इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और उसको हम रख देंगे। जैसे यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की बात करें, ये कह रहा है p डॉलर q का मतलब है p is either greater or equal to q. क्लियर? तो अब ग्रेटर इक्वल टू क्यू की जगह पे हमें यहाँ पे डॉलर सिंबल को प्लेस करना है, तो हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल को प्लेस कर दिया।
ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला इंस्ट्रक्शन है p एट द रेट q, p इज आइदर लेस देन और इक्वल टू q। तो अब लेस देन इक्वल टू की जगह पे हम इस सिंबल को पुट कर देंगे, जैसे आप एट द रेट को देख सकते हैं। क्लियर? तो ये प्लेसिंग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, जो सिंबल दिया होगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस कर देंगे। क्लियर? ओके, अब एक बात समझिए, जितने भी एरोज दिए हुए हैं ये एरोज पाथ डिनोट करते हैं कि कैसे कंक्लूड करना है, मतलब इन दोनों के बीच में कंक्लूड कर सकते हैं, जिन दो एलिमेंट के बीच में एरो लगा हुआ है उनके बीच में कंक्लूड किया जा सकता है, मतलब वहां कंक्लूजन आ सकता है। अब सीधे बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले एक रूल देखेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। करेक्ट? एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कुछ सिंबल्स रखे हुए, स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन में भी सिंबल रखा हुआ है। ओके, सबसे पहले आपको पहला कंक्लूजन पढ़ना है, तो पहले कंक्लूजन को पढ़िए I%Q। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन इज सेइंग I%Q। स्टेटमेंट में जाइए, I से आप बढ़ेंगे, पहला कह रहा है I%K, तो I से आप K की तरफ बढ़ेंगे। I से जब आप K की तरफ बढ़ते हैं तो पहला जो सिंबल आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हैश। और दूसरा सिंबल क्या है? परसेंट। अब इस बॉक्स में आ जाइए, हैश से आपको परसेंट की तरफ जाना है, तो हैश आप यहां देख रहे हैं, क्लियर, और परसेंट आप यहां पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हैश और परसेंट के बीच में एरो बना हुआ है, इसका मतलब हैश से परसेंट आप जा सकते हैं। तो जब आप हैश से परसेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो फाइनल सिंबल मिलेगा वो क्या मिलेगा? परसेंटेज मिलेगा। क्लियर? और अब आप देखिए कि हमारे कंक्लूजन में आई और के के बीच में परसेंट सिंबल रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां पे एक रूल भी लिखा हुआ है, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, अगर हम एरो की दिशा, जैसे यहां पे देखिए हैश से हम परसेंट एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो कोई इशू नहीं, आगे गए और हमें एक आखिरी सिंबल मिला आई से के तक जाने में, वो सिंबल था परसेंटेज। तो आई और के बीच में जब परसेंटेज रखा हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्लियर? दूसरे की बात करते हैं। अब हमें जे से एल कंक्लूड करना है, तो बात करें, अगर जे यहां पे दिख रहा है और एल आपको इस जगह पे दिख रहा है, क्लियर, जे से एल के बीच में आप पहला सिंबल देखो, दैट इज परसेंटेज, एंड सेकेंड सिंबल इज व्हाट? डॉलर। इसका मतलब इस बॉक्स में परसेंट से डॉलर जाना है। अब देखिए, परसेंटेज से अगर आप डॉलर की तरफ मूव करो, तो परसेंटेज से डॉलर मूव करने का मतलब आप एरो के अपोजिट मूव कर रहे हैं। देखो एरो नीचे की तरफ है, जबकि आप परसेंट से डॉलर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप जैसे यहां पे हैश से जब आप परसेंट गए तो एरो की दिशा में गए तो आगे बढ़ गए, लेकिन जब भी आप एरो के अपोजिट जैसे परसेंट से डॉलर गए तो वापस आना पड़ेगा। इट मीन्स इफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द एरो वी हैव टू कम बैक। तो आप देखो यहां पे, अब इसमें कह रहा था जे से, अगर हम बात करें जे से और एल के बीच में जो हमें सिंबल था परसेंटेज और डॉलर, तो आप जे और एल को कंक्लूड कर रहे हैं, तो जे से एल के बीच में परसेंट डॉलर था, तो परसेंट से वी आर मूविंग टू डॉलर, डॉलर पे गए वापस आ गए परसेंट पे, तो हमारा फाइनल सिंबल क्या मिला? परसेंटेज मिला। और अब आप देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो कंक्लूजन सही है। अब ध्यान रखिएगा, जो फाइनल सिंबल मिलेगा उसके अलावा कोई और सिंबल दिया गया होगा तो वो सिंबल सही नहीं होगा। अब ऐसे सब जगह पे अप्लाई होगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर? अब हम अपने रूल नंबर 2 पे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। क्लियर? अब ये आपके सामने रहा, पहला तो देखिए आप, हमारा कंक्लूजन क्या बना? परसेंटेज, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो पहला सही हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा हमारा वापस परसेंटेज बना, जो कि सही दिख रहा है। क्लियर? दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सेकेंड रूल ये रहेगा, और उसके पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, 3 कंक्लूजन रखे हुए हैं, और उसके बाद जो रूल है वो रूल आप नीचे देख सकते हैं, ये रूल आपका रहा। ओके, अब देखिए पहले कंक्लूजन में हम लोग चलेंगे P से R की तरफ। यहां पे P रखा हुआ है और P से हमें बढ़ना किधर है? R की तरफ। P से R में पहला सिंबल आपको क्या मिल रहा है? हैश। सेकेंड सिंबल एट द रेट। क्लियर? अब यहां पे आप देखिए, हैश से हमें किधर जाना है? एट द रेट की तरफ जाना है, तो हमारा सिंबल क्या मिला? फाइनल सिंबल मिला एट द रेट। क्लियर? ओके, तो अब आप देखो P और R के बीच में एट द रेट सिंबल एज इट इज रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो कंक्लूजन है वहां एट द रेट बनना चाहिए था और वहां पे रखा हुआ, तो वो कंक्लूजन बिल्कुल सही है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, सेकेंड की बात करें, एस टू क्यू, हमें क्या दिख रहा है, एस से क्यू की तरफ, क्लियर, हैश से लेकर एट द रेट की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हैश टू एट द रेट। अब हमें हैश से एट द रेट की तरफ बढ़ना है अगर, तो हैश से एट द रेट जब हम बढ़ेंगे, क्लियर, एरो की दिशा में हमें सिंबल क्या मिला, एट द रेट। लेकिन अब रूल को पढ़ लीजिए, जो यहां पे रूल लिखा हुआ है, रूल में क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर सेम है तो जो फाइनल सिंबल मिलेगा, जैसे देखिए पी आर, और स्टेटमेंट में भी पी पहले और आर आखिरी में, क्लियर, सिंबल का ऑर्डर सेम है, तो जो भी फाइनल सिंबल मिला, हमें यहां एट द रेट मिला था, एट द रेट ही रखा हुआ है तो सही है। लेकिन अगर यहां पे दूसरे में देखिए एस क्यू, पहले एस फिर क्यू, लेकिन यहां पे अगर देखिए तो पहले क्यू और फिर एस है, क्लियर, तो दूसरे वाले में हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर रिवर्स है। तो यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है रूल नंबर 2 कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर रिवर्स होगा तो फाइनल सिंबल को रिवर्स कर देना है, उल्टा, फाइनल सिंबल का उल्टा सिंबल होना चाहिए। जैसे देखें एस से क्यू, एस से अगर हम बात करें, एस से क्यू की तरफ बढ़े तो पहला सिंबल हैश, सेकेंड सिंबल इज एट द रेट। तो अब आप देखिए यहां पे हैश से हमें एट द रेट की तरफ बढ़ना है, हम हैश से एट द रेट पे आ गए एरो की दिशा में, और फाइनल सिंबल हमें क्या मिला, एट द रेट। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन अगर देखें और स्टेटमेंट को देखें तो उनमें एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स है, तो इस एट द रेट का उल्टा जो साइन होगा डॉलर, वो उनके बीच में होने पर कंक्लूजन सही होगा, जो कि दिख रहा है डॉलर प्रेजेंट है। तो क्या बात समझ में आई, अगर फाइनल सिंबल मिला आपको कोई भी, उस फाइनल सिंबल को कब बदलना है, रिवर्स करना है, जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर रिवर्स होगा, क्लियर, जैसे कि आप सेकेंड वाले में देख सकते हैं। ओके, थर्ड की बात करें, आर टू पी, यहां पे आपको आर दिख रहा है और आर से हमें पी की तरफ बढ़ना है, पहला लिखा हुआ एट द रेट, सेकेंड वन इज हैश, एट द रेट से हैश की तरफ बढ़ना है, और अब एट द रेट इस जगह पे आपको दिख रहा है, यहां से हम हैश की तरफ बढ़ेंगे अंदर की तरफ, तो एरो के अपोजिट जा रहे हैं, पहली बात तो वापस आ गए। अब हमें फाइनल सिंबल मिल गया एट द रेट, लेकिन आप देखिए यहां आर पी है और यहां पे पी पहले है और आर बाद में है, तो ऑर्डर क्या है, रिवर्स है। तो हमें एट द रेट मिला फाइनल सिंबल, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर रिवर्स है, तो इस एट द रेट का अपोजिट सिंबल जो कि डॉलर है, वो उनके बीच में देने पर कंक्लूजन सही होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। इट वॉज द रूल नंबर 2, क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे नियम की तरफ, और उसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उसी तरीके से कोडेड है। और फिर इसके लिए रूल, वी कैन नॉट कंक्लूड बिटवीन अपोजिट सिंबल्स, हम अपोजिट सिंबल के बीच में कंक्लूड नहीं कर सकते। अपोजिट सिंबल देखिए कौन सा, जैसे ये ग्रेटर और लेस, ये अपोजिट सिंबल है। इसी तरीके से ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन इक्वल, दीज टू आर अपोजिट। अगर यहां बात करें तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये अपोजिट है, या फिर बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू और इस जगह की बात करें लेस देन, ये अपोजिट सिंबल है, इनके बीच में कभी कंक्लूजन नहीं आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जी टू आई, यहाँ पे आप जी देखें और इस जगह पे आगे बढ़े तो यहाँ पे आई रखा हुआ है, जी से आई मूव करना है। तो अगर आपको जी से आई, तो पहला सिंबल देख लीजिए एट द रेट, और दूसरा वाला डॉलर रखा हुआ है। एट द रेट और डॉलर जो सिंबल है, देखिए यहाँ पे एट द रेट और ये डॉलर, ये अपोजिट वाले सिंबल हैं, इनके बीच में कोई एरो भी नहीं है, इसका मतलब वी कैन नॉट कंक्लूड। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर। ध्यान रखिएगा, ये लेस देन इक्वल है और दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल, तो इनके बीच में अपोजिट हैं ये दोनों सिंबल, तो इनके बीच में कभी कंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से ई एंड एच, अगर ई की बात करें, ई यहां पे रखा हुआ है और एच इस जगह पे रखा हुआ है, तीन सिंबल दिख रहा है, परसेंट, हैश, एट द रेट। अब देखो आप, पहला एक सिंबल परसेंट, फिर अगला सिंबल हैश और तीसरा सिंबल हमें एट द रेट। तो आप देखो एट द रेट एंड परसेंट, दीज टू सिंबल्स आर रिवर्स, ऑपोजिट हैं, क्लियर। इसका मतलब कुछ भी दिया हो इनके बीच में, ई और एच के बीच में, वो हमेशा क्या मार्क कर दिया जाएगा, गलत मार्क कर दिया जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा रहा तीसरा रूल। ओके, अब फाइनली हम बढ़ेंगे अपने फाइनल पॉइंट पे, और उसके पहले एक एग्जांपल आपके सामने हमने ये रख दी, जी टू जे वी हैव टू मूव। आप देखो जी यहां पे है और जे इस जगह पे है, क्लियर।
ऑर्डर जी और जे का क्या है, सेम है स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। अब देखो पहला सिंबल इज, फर्स्ट सिंबल इज डॉलर, सेकेंड परसेंट एंड थर्ड वन इज हैश। अब आप यहां पे देखिए, डॉलर से आप गए परसेंट, आपको ये सिंबल मिला परसेंटेज, चूंकि एरो की डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। एंड देन आप देखो आई से जब जे की तरफ बढ़ रहे हो तो अगला सिंबल हैश है। इसका मतलब नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम परसेंट टू हैश। आप परसेंट से हैश गए, लेकिन आप देखो एरो उल्टा है, एरो के अपोजिट जा रहे हैं, यहां से हम इधर आ रहे हैं, क्लियर, जो कि एरो के अपोजिट है। तो एरो के अपोजिट है तो वापस चले जाएंगे उसी प्लेस पर। इसका मतलब कि हमें फाइनल पॉइंट क्या मिला, परसेंटेज मिला, क्लियर। और आप देख सकते हो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इनके बीच में परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ओके, सेकेंड वन आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो, एल टू आई, एल से आपको आई की तरफ बढ़ना है, एल यहाँ पे दिया हुआ है और आई इस जगह पे रखा हुआ है। कॉपीराइट से आप एट द रेट बढ़ोगे, फिर हैश बढ़ोगे। अब आप देखो कॉपीराइट से एट द रेट, कॉपीराइट यहाँ दिया हुआ है, एट द रेट गए एरो के अपोजिट तो वापस आ जाएंगे। और फिर तीसरा सिंबल दिया हुआ है हैश, फिर से हम हैश की तरफ बढ़े, अगेन एरो के अपोजिट तो वापस वी हैव टू कम बैक, तो फाइनल सिंबल हमें क्या मिला, कॉपीराइट। लेकिन एक चीज और देखिए, यहां पे एल पहले और आई बाद में, लेकिन यहां पे अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो आई पहले और एल बाद में। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज रिवर्स, इट मींस द रिवर्स ऑफ फाइनल सिंबल। हमें फाइनल सिंबल कॉपीराइट अगर मिला है तो इसका अपोजिट सिंबल हमारे कंक्लूजन में होना चाहिए परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं दिया हुआ, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर कुछ दिया गया होता तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है, क्लियर। अब इस सेशन के आखिरी पड़ाव पे, जो कि आइदर और यहाँ से कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आइदर और। सबसे पहले आइदर और का केस, जब हमें कंक्लूजन मिले, मतलब अगर ये वाला सिंबल मिला फाइनल सिंबल, या फिर हमारा कंक्लूजन का सिंबल ये मिला, तो आइदर और किसके बीच में, लाइक अगर ग्रेटर इक्वल है तो इक्वल और ग्रेटर वाले सिंबल के बीच में आइदर और लगेगा। इसी तरीके से अगर यहां पे देखो लेस इक्वल आपका कंक्लूजन मिल रहा है, फाइनल सिंबल मतलब एट द रेट मिल रहा है, तो आपको इक्वल वाले सिंबल जो कि हैश है और लेस वाला सिंबल जो कि कॉपीराइट है, इनके बीच में आइदर और लगाना होगा, क्लियर। अब एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं P से हमें R की तरफ बढ़ना है, P टू R। पहला सिंबल आपका डॉलर है, सेकेंड सिंबल इज हैश। डॉलर से आप देखो हैश की तरफ जब आप बढ़ोगे तो एरो के अपोजिट गए, वापस आ गए, डॉलर मिला, इट मींस और फाइनल सिंबल इज व्हाट, डॉलर। ओके, और फाइनल सिंबल इज डॉलर। अपना फाइनल सिंबल क्या है, डॉलर है। अब जब अपना फाइनल सिंबल डॉलर है तो देखो P और R दोनों कंक्लूजन में रखा हुआ है, क्लियर। और ग्रेटर इक्वल वाला सिंबल हमें मिल रहा है डॉलर, इसका मतलब ग्रेटर वाला सिंबल जो कि परसेंटेज है और इक्वल वाला सिंबल विच इज हैश, इन दोनों के बीच में हमें आइदर और लगाना है, करेक्ट। तो आप देख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आइदर और बनेगा। अब दूसरा केस आइदर और का, क्लियर। इफ वी आर नॉट गेटिंग फाइनल सिंबल, आपको पता है कब हमें फाइनल सिंबल नहीं मिलेगा, व्हेन वी विल नॉट गेट फाइनल सिंबल, जब आप मूव ना कर पाए, जैसे अपोजिट सिंबल, जैसे आई और जे को कंक्लूड कर रहे हैं तो परसेंटेज एक सिंबल उनके बीच में एंड सेकंड सिंबल इज एट द रेट, then we cannot conclude, it means we cannot get any final symbol। तो उस कंडीशन में आइदर और आपको लगाना। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है, अगर बात करें L to O, आपको L से O बढ़ना है और सिंबल देखिए, फर्स्ट वन इज परसेंटेज हैश एट द रेट। अब देखो आप यहाँ पे परसेंटेज है और फिर अगला हैश है और थर्ड वन इज व्हाट, एट द रेट। तो आप देखो एट द रेट और परसेंटेज सिंबल, दीज टू सिंबल्स आर रिवर्स सिंबल, इसका मतलब इनमें कोई फाइनल सिंबल हमें नहीं मिलेगा। तो फाइनल सिंबल जब नहीं मिलेगा तो आइदर और के लिए कितने सिंबल चाहिए, ध्यान रखिएगा, डायगनली अपोजिट वाले, इनके और इनके बीच में आइदर और लगेगा। जब फाइनल सिंबल नहीं मिलेगा, इनके और इसके, ये दोनों डायगनली अपोजिट है तो इन दोनों के बीच में भी आइदर और आ जाएगा। और ऊपर के दो, ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल, इनके बीच में भी आइदर और लगता है। तो आप देखो इसमें सिंबल कौन सा है, डॉलर एंड सेकेंड वन इज कॉपीराइट। डॉलर और कॉपीराइट जो है ये डायगनली अपोजिट वाले सिंबल है, इट मींस इनके बीच में आइदर और बनेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे LO के बीच में एक सिंबल एट द रेट एंड सेकेंड सिंबल परसेंटेज दिया होता तो उनके बीच में भी आइदर और लगता, क्लियर। और अगर इसी तरीके से बात करें, LO के बीच में एक कंक्लूजन में डॉलर दिया होता और दूसरे कंक्लूजन में एट द रेट दिया गया होता तो भी उनके बीच में आइदर और लगता, क्लियर। ओके, तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया ये सेशन, then you can press the like button, okay? Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.